तो कांग्रेस से कोई हड़कंप मचाने वाली खबर नहीं आई। 23 बड़े नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको एक प्रकार से साइडलाइन कर दिया गया और वर्किंग कमेटी में यह बता दिया गया 7 घंटे की बहस के बाद कि सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश को रिजेक्ट किया जा रहा है और सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अभी 6 महीने और अंतरिम अध्यक्ष बनी रहें, तब तक एक नए अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। जब यह खबर आई थी कि 23 बड़े नेताओं ने, जिसमें वर्किंग कमेटी के मेंबर गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनिक जैसे लोग शामिल हैं, कई कद्दावर नेता शामिल हैं, इसके कारण पार्टी में कोई बड़ी उठापटक हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी के ठीक पहले वफादारी की कस्में खाने वाले बयानों की झड़ी लगा दी गई और इन 2 दर्जन लोगों को एक प्रकार से आउट नंबर कर दिया गया था। पुराना सर्कस हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको लगता था कि इन असंतुष्टों की बात सुनी जाएगी, ऐसा कह करके भी मामले को निपटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी बनी रहें का एक कोरस चला, या वो नहीं बन रही हैं तो फिर राहुल गांधी टेक ओवर कर लें, ये दूसरा कोरस चला। और कुछ लोगों ने कोसा कि जो चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं इन्होंने पार्टी को गलत वक्त पे चिट्ठी लिखी है, बड़ा नुकसान किया है। राहुल गांधी ने भी ये बात कही। उसके जवाब में चिट्ठी लिखने वालों में से एक गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारी कोई बीजेपी से मिली भगत है, क्योंकि उसके पहले शैलजा एक पत्र लिख चुकी थी कि ये बीजेपी के साथ कोल्यूजन होकर के हो रहा है, जिस पर बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया गुलाम नबी आजाद ने, जो इस चिट्ठी में साइन करने वाले लोगों में से एक हैं। उसके बाद जब कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया तो राहुल गांधी ने उनको फोन किया कि ऐसी कोल्यूजन की बात मैंने नहीं कही है, तो कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट किया। गुलाम नबी आजाद ने भी एक बयान देकर के कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई बात है, या जिन लोगों ने बीजेपी की बात कही उसको प्रूफ करके दिखा दें। तो वो मामला अब खत्म हो गया। लेकिन यह है मिस हैंडलिंग का उदाहरण। इसको और ग्रेसफुली हैंडल किया जा सकता था, लेकिन जाहिर है कि हड़बड़ में मीटिंग प्लान हुई और बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट पर कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के मैनेजमेंट में चल नहीं पाती है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि इन पत्र लेखकों को ये गलतफहमी कैसे हुई कि और कोई आउटकम हो सकता है। ये सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि इस ग्रुप में चिट्ठी लिखने वालों में वो लोग शामिल हैं जो इसके पहले असंतुष्टों को निकालने का बड़ा भारी अनुभव रखते हैं। अगर आपको याद हो तो सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से निकालने वालों का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले में गुलाम नबी आजाद थे। वर्किंग कमेटी के दूसरे मेंबर मुकुल वासनिक थे। आनंद शर्मा भी इस कमेटी में मेंबर हैं। तो ऐसे वेटरन लोगों को यह आइडिया तो रहा ही होगा कि वफादारी की कस्में खिला करके हमको आउट नंबर किया जाएगा, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं। इन्होंने अपनी बात क्यों रखी? क्योंकि ये सब लोग बैडली ट्रीटेड महसूस कर रहे थे। इनका पॉइंट यह है, जो चिट्ठी में लिखा है, कि हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि हमारे पास कोई बात करने के लिए पार्टी का कौन पदाधिकारी किस चीज के लिए है इसकी कोई खबर नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और पार्टी की दशा दिशा क्या है इस पर कोई बातचीत नहीं होती। बेशक राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन वो बने तो सही इस डोल्ड्रम में न रहें। जो मार्के की बात है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वैकल्पिक राजनीति पेश करेंगे, लोकतंत्र पर भारत देश में खतरा है, उस पार्टी ने उस बेसिक लोकतांत्रिक मूल्य का पालन इस बार नहीं किया कि ये 23 लोग, जिसमें कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आनंद शर्मा, भूपिंदर सिंह हुड्डा और यंग टर्क जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग हैं, जिनको ये कहा जाता कि आपकी चिट्ठी 15 दिन पहले मिली है, हम आपसे बात करेंगे, देखते हैं कि क्या करना है, आपकी बातें सुनी जाएंगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद चिट्ठी लीक हो गई। तो पजल एक ये भी है कि चिट्ठी कौन से साइड ने लीक की। चिट्ठी लिखने वालों का कहना है कि हम तो पहले लीक कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते, हम नहीं चाहते थे ऐसा। हो सकता है कि सीडब्ल्यूसी के लिए स्टेज को सेट करने के लिए हाईकमान की ही तरफ से चिट्ठी लीक हुई हो। और इसकी एक वजह और भी है। कल पहले खबर आई कि सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं, फिर पार्टी प्रवक्ता ने इसको डिनाई किया, लेकिन सोनिया ने आज कहा कि वो इस्तीफा देना चाहती हैं, फिर उनको कहा गया कि नहीं, हम आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। इसका मतलब ये सब थोड़ा सा स्टेज मैनेज्ड दिखलाई पड़ रहा है, जो असंतुष्ट नेता लोग हैं वो। अब इन असंतुष्ट नेताओं का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज बहुत से लोग राहुल गांधी का फोन जो कपिल सिब्बल को गया, उसको एक प्रकार से प्लेकेट करने के रूप में या एक रीच आउट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये शायद इसलिए हुआ होगा कि जब बात बाहर चली गई तो एक तरीके से बैकफुट पर आ गए वो, और उनको लगा कि ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि मिलीभगत की बात राहुल गांधी ने दरअसल कही तो नहीं थी। लेकिन इसको एक बैकफुट माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले रीच आउट इन्होंने नहीं किया। कुछ लोगों को उम्मीद है कि शायद अब ये बात करेंगे।
असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि हमको लगता है कि ये हमको आइसोलेट करेंगे और हम में से कुछ लोग कोई और अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो शायद हमको साइडलाइन कर दें, हमसे बातचीत हो, ऐसा हमको लगता नहीं है। आज जिस प्रकार से इस मैटर को हैंडल किया गया है और गलत तोहमत लगाई गई है, इसलिए हमको उम्मीद नहीं है कि पार्टी में कोई जेन्युइन बहस संभव है। ऐसा पहले भी नहीं हुआ है। आज के घटनाक्रम के बाद बहुत लोग अब ये हिसाब किताब लगा सकते हैं कि ठीक है, कोरोना चल रहा है इसलिए अभी चुनाव संभव नहीं है, एआईसीसी का प्लेनरी सेशन नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन शायद ये बाकायदा चुनाव कराने की प्रक्रिया का पालन इस बार कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन एक दूसरा जो फैक्टर है वो भी समझ लेना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का संविधान ऐसा है कि सीडब्ल्यूसी भी चाहे तो किसी को अंतरिम अध्यक्ष, बाद में सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन एंड इंडोर्समेंट फ्रॉम एआईसीसी सेशन, ये भी एक तरीका होता है जो ये अपना सकते हैं। यहां पर एक जो थ्योरी दी जा रही है वो थ्योरी ये है कि दरअसल राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं है इस पद को दोबारा लेने के लिए, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसी बात पर है कि किसी नॉन गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। जो असंतुष्ट खेमा है उनके गले ये बात नहीं उतर रही है। ये अनुभवी लोग हैं, इनका कहना है कि दरअसल इवेंचुअली बनना तो राहुल गांधी को पड़ेगा, क्योंकि नॉन गांधी प्रेसिडेंट के एक्सपीरियंस पहले के पार्टी के लेवल पे, परिवार के लेवल पर अच्छे नहीं रहे हैं। वैसा अगर करेंगे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे, या आप अपनी मॉरल अथॉरिटी इतनी बड़ी बना लें कि सुप्रीमो होते हुए भी कोई और अध्यक्ष हो और पार्टी आपके कंट्रोल में रहे। पार्टी पर जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है उसकी पकड़ हमेशा मजबूत रही है, भले वो सत्ता में रहें या नहीं रहें, उसको वो कभी ढीली नहीं करते। इसलिए बेसिक बात यह है कि रस्म अदायगी कितनी होगी, वास्तविक लोकतांत्रिक चुनाव कितना होगा, ये बहस का विषय है। हमको बड़ी कम उम्मीद है कि ये कोई बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से इसका चुनाव होगा। एक बात आखिर में वो ये कि जो बहुत लोग कांग्रेस पार्टी को देखते हैं और उनकी उथल पुथल, असंतुष्टों के झगड़े, ग्रुप के झगड़े, सरकारें बदलना, बनना, गिरना, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको बड़ा शॉकिंग लगता है कि कांग्रेस पार्टी चलती कैसे है। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कभी कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि ये बहुत ही एक छोटी सी क्लोज्ड एंटिटी के रूप में है, कार्यकर्ताओं के लेवल पर एक बड़े टेंट के रूप में है, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं, जिस एंटिटी को हम महसूस करते हैं, वो पार्टी परिवार लेड ही रहने वाली है। अब यहां पर आप वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं कि परिवारवाद एक खराब चीज है, बेशक खराब चीज है, जैसे कि व्यक्ति पूजा खराब चीज है, जैसे कि तानाशाही खराब चीज है, जैसे कि चाटुकारिता खराब चीज है, जैसे कि पार्टी में लोकतांत्रिक बहस की कमी खराब चीज है। वो सभी पार्टियों में है, इसमें भी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से ये कोई आशा करना कि ये कोई बहुत बड़ा रद्दोबदल कर देंगे क्योंकि इनको वैकल्पिक राजनीति का एक नया नैरेटिव ढूंढना है, तो ये उनको बाद में निराशा होगी।